स्टॉक बीस में आपका स्वागत है। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्ट्रैडल ऑप्शन स्ट्रेटजी की। ये स्ट्रेटजी काफ़ी एक अच्छी स्ट्रेटजी है। आपने पहले भी हो सकता है इसके बारे में सुना होगा या देखा भी होगा। बट हम कोई भी जब स्ट्रेटजी लगाते हैं, कौन से स्टॉक पे लगाना है, कैसे सिलेक्ट करने हैं स्टॉक, वो भी बहुत ज़रूरी हो जाता है। चाहे किसी इवेंट को भी ट्रेड करना हो तो स्टॉक चुनना बहुत ज़रूरी है। तो हम ऑप्शन स्ट्रेटजी के साथ उस स्टॉक कैसे चुने वो भी हम देखने वाले हैं। तो वीडियो के अंत तक आप बिल्कुल बने रहिएगा। तो इवेंट्स कैसे हो सकते हैं, जैसे किसी कंपनी के रिजल्ट हो या कोई कंपनी का मर्जर एंड एक्विजिशन हो, बजट हो, बोनस हो, कोई बोनस इशू करने वाली हो, उस पर भी आपने देखो काफ़ी ज़्यादा रिएक्ट करता है स्टॉक, या स्प्लिट की न्यूज़ हो, रिजर्व बैंक की पॉलिसीज़ हो, साल में काफ़ी बार आपने देखा है कि आती रहती है, उस पर जो बैंक निफ्टी काफ़ी ज़्यादा रिएक्ट करता है, या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की पॉलिसीज़ हो, कितने बार चेंज होते हैं। जैसे कॉर्पोरेट टैक्स कम किया था गवर्नमेंट ने तो काफ़ी ज़्यादा आपको उछाल देखने को मिला था मार्केट में। तो वो सबको कैसे ट्रेड करना है और कैसे स्टॉक्स चुनने होते हैं वो सब हम देखने वाले हैं। और जब हम इवेंट ट्रेड करें तो हमारा अजम्पशन ये है कि हमें नहीं पता कि मार्केट ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा। हमारा अजम्पशन ये है कि मार्केट में मूव आने वाला है एक अच्छा खासा, तभी जो ये स्ट्रेटजी है बहुत अच्छे से काम करने वाली है। तो चलिए आगे देखते हैं एग्जाम्पल को। तो शुरू करते हैं एग्जाम्पल के साथ। जैसे यहाँ पे मैंने कुछ भी एक रैंडम सा ले लिया, बोट लिमिटेड। ये कोई लिस्टेड कंपनी नहीं है, बस एग्जाम्पल के लिए समझने के लिए, जो बहुत ईजिली हम समझ सके। इसके बाद एक रियल जो स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है उस पर भी एग्जांपल देखेंगे, जो रिसेंटली अभी जिसके रिजल्ट आए थे वो हम देखने वाले हैं। तो यहाँ पे एक कंपनी है बोट लिमिटेड। इसके स्पॉट के प्राइसेस चल रहे हैं 1000 रुपीज़ 15 अक्टूबर को। एक रैंडम से ऐसी डेट ले ली है। तो ये स्ट्राइक प्राइस आप देख सकते हो इसके 1000 पे, पुट ऑप्शन पे 100 है, एंड कॉल ऑप्शन पे भी 100 है। इस वाली स्ट्रेटजी में एट द मनी कॉल एंड पुट दोनों बाई करनी पड़ती है। तो टोटल इसकी कॉस्ट क्या पड़ेगी, और इसकी जो इसका लॉट साइज़ है मान लीजिए 100 है इसका। तो टोटल कॉस्ट यहाँ पे हम देखते हैं, जो हमने कॉल ऑप्शन है पुट ऑप्शन दोनों बाई किया उसकी पड़ जाएगी 20,000 रुपये। एक एक लॉट हमने लिया है दोनों का। और अगले दिन इसके रिजल्ट अच्छे आते हैं तो गैप अप ओपनिंग होगी, या फिर अगले दिन ये मतलब चार्ट्स पे देख सकते हो कि ऊपर ऊपर जाता चला जाता है ये, तो समझ लीजिए 8% तक ये बढ़ जाता है। और स्पॉट की प्राइस हो जाती है 1080 इसकी। तो जो इसका कॉल ऑप्शन है वो 100 से बढ़ के हो जाएगा 250, और पुट ऑप्शन उसी के सामने घट जाएगा। तो 100 से हो जाएगा घट के 75 रुपये सीधा गिर जाएगा ये। तो यहाँ पे जो टोटल वैल्यू अब इसकी जो कॉन्ट्रैक्ट की बनी वो है 27,500। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, अगर हम बात करें 27,500 माइनस 20,000 को 7,500 का यहाँ पे आपको सीधा सीधा प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। तो ये एक स्ट्रेटजी होती है रिजल्ट्स को ऐसे ट्रेड करने का, और ये बहुत एक अच्छी स्ट्रेटजी है। अब देखते हैं रियल मार्केट में कि रियल मार्केट में भी काम करता है कि नहीं, और कितना अच्छा काम करता है ये। बात करें L&T इन्फोटेक की, तो बहुत ही बढ़िया कंपनी है ये। रिसेंटली इसके रिजल्ट आए थे 18 अक्टूबर को। तो अब देखते यहाँ पे कैसा ट्रेड एक सेटअप तैयार हुआ था और कितना यहाँ पे मुनाफा बनता अगर यहाँ पे अगर ये स्ट्रेटजी लगती। तो 18 को इसके रिजल्ट थे और लॉट साइज इसका 150 है इसका। तो बात करें स्पॉट की, तो 18 को ही जब मार्केट क्लोज हुआ था 18 को, तो स्पॉट में जो प्राइसेस थे 5905 थे ये, और 18 की शाम को इसका रिजल्ट आया था। तो जिसको भी ट्रेड लेना होगा मार्केट क्लोज से पहले ही इसने समझ लिया होगा। तो उस टाइम आप देख सकते हो जो इसकी प्राइस थी, आप देख सकते हो 5900 कॉल की 296, और जो 5900 की पुट ऑप्शन की थी 315। टोटल यहाँ पे कॉस्ट पड़ जाता दोनों को मिला के 91,777। अगर आपको ये कॉस्ट बहुत ज़्यादा लग रही है तो एक और स्ट्रेटजी है जिसमें ऐसी कुछ स्ट्रेटजी होती है जिसको स्ट्रैंगल बोलते हैं, उसमें कम थोड़े से पैसे लगते हैं। तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो उसके लिए आप चैनल सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिएगा। अगले दिन रिज़ल्ट इसके अच्छे आए और काफ़ी अच्छे रिजल्ट आए थे, और स्टॉक भागा ही बहुत ही सा 17% तक ऊपर भाग गया था। हालांकि सारे स्टॉक इतना नहीं भागेंगे रिजल्ट अच्छे आए तो, बट आप जनरली मान सकते हो 5 से 7%, 8% जनरली भागते हैं स्टॉक अगर अच्छा रिजल्ट आया हो तो। चाहे ख़राब भी बहुत आए तो भी इतना फिर नीचे की तरफ गिरते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो रिजल्ट अच्छा आने के बाद 17% बढ़ा है। उसके बाद आप देख सकते हो कॉल ऑप्शन 265% बढ़ गया है, 1085 हो गया है, और पुट ऑप्शन 90% गिर गया है और 31 पे आ चुका है ये। और ये 265% तो कुछ भी नहीं है। अगर ये कुछ 10th या 12th को इसके रिजल्ट आए होते और इतना 17% का मूव लिया होता ना, तो ये 500% भी हो सकता था ये। तो यहाँ पे होता है कि टाइम वैल्यू ऑफ मनी यहाँ पे थोड़ी सी कम हो जाती है जो 19 तक आते आते। तो यहाँ पे आपको सिर्फ आपको ये 265% ही बढ़ते हुए दिख रहा है, वरना यहाँ पे और ज़्यादा आपको मूवमेंट आपको देखने को ज़रूर मिलती।
और अगर आप एफ में ट्रेड करते हो या फिर कैश मार्केट में भी इंट्राडे वगैरह में, तो आप ये जो टेलीग्राम चैनल इसको फॉलो कर सकते हो। यहाँ पे हम फ्री में बिल्कुल ऑप्शंस की एंड कैश की दोनों की हम डेली बेसिस पे अब देते हैं यहाँ पे कॉल्स वगैरह, तो वो भी जाके आप देख सकते हो। अगर अच्छा लगेगा तो फॉलो ज़रूर कीजिएगा वहाँ पे भी। तो यहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू यहाँ पे निकल के आती है वो है 1,67,422। यहाँ पे देख सकते हो प्रॉफिट बना है 75,645, जो 82% है, जो काफ़ी बढ़िया एक आप बोल सकते हो। एक ही दिन में इतना रिटर्न बनाना कोई आसान काम नहीं है, बहुत अच्छा यहाँ पे ये ट्रेड निकल के आता है। तो ये मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि जो मैंने एग्जांपल पहले भी दिया यहाँ पे भी कि प्रॉफिट आएगा तभी ऐसा होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर कोई कंपनी लॉस भी करती है तो बहुत अगर स्टॉक नीचे गिरता है 5 से 8% स्टॉक टूटता है, जो जनरली खराब रिजल्ट पे टूट जाते हैं जो हाई बीटा वाले, तो स्टॉक कैसे चुनना है वो भी बताने वाला। तो वहाँ पे भी आपको पुट ऑप्शन में ऐसा देखने को मिलेगा। अगर इसके रिजल्ट ख़राब होते हैं और ये अगर 15-16% नीचे आता तो यहाँ पे आपको पुट ऑप्शन में आपको देखने को मिलता, वो 1,000 रुपये का होता है, कॉल ऑप्शन यहाँ पे 30 रुपये का हो जाता। तो ऐसा भी होता है। तो अब देखते हैं कि स्टॉक कैसे चुनना है और क्या क्राइटेरिया होना चाहिए कि जो एफ वाला स्टॉक है उसको हमें चुनना है, क्योंकि सारे सब में नहीं लगने वाला, सभी एफ वाले स्टॉक्स में नहीं लगने वाला। तो वो देखते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो L&T इन्फोटेक का जो चार्ट है, काफ़ी थोड़ा लंबे टाइम का चार्ट यहाँ पे निकाले हैं मैंने। तो हमने यहाँ पे देखे कि जब जब इसके रिजल्ट आए कितना इसने मूव दिया है पिछले 1 या 2 दिन में, चाहे रिजल्ट वाले दिन। तो अब देख सकते हो रिजल्ट वाले दिन ही की बात कर रहा हूँ यहाँ पे। तो पिछली बार दिया था 10%, उससे पहले 2%, यहाँ 7%, यहाँ 5.9%। ये नहीं क्लोजिंग बेसिस पे नहीं बता रहा है, इंट्राडे का बता रहा हूँ कि इतना मूव इसने दिया था। और जो इसने 2% यहाँ पे भी दिया है ना, अगले किसी ने 2 या 3 दिन अगर होल्ड किया होता तो यहाँ फिर 10% भी गिर गया था ये अगले 2 या 3 दिन में ही। तो जनरली हमने देखा है कि इसने अच्छा मूव दिया रिजल्ट पे, तो फिर ये स्टॉक हम शॉर्टलिस्ट कर लेंगे और रिजल्ट पे फिर ट्रेड लेंगे। तो कोई भी अगर आप स्टॉक चुनते हैं एफ का, तो पहले आप देख लीजिए कि पिछले 4 बार जो उसके रिजल्ट आए थे वो कैसे रहे थे, कैसे नहीं मतलब कितना मूव दिया था इंट्राडे में, क्लोजिंग बेसिस पे इंट्राडे में कितना ये मूव देता है। तो जो इतना मूव दे सके, जो कुछ 6 या 8% तक, उसी में आपको ट्रेड लेना है। अगर वो 2 या 3% बढ़ता है तो कोई फ़ायदा नहीं है। जैसे शेयर हो गया TCS, ये जनरली 5% तक ऊपर या नीचे होता है, रिजल्ट पे भी 2 या 2.5% ही तक ऊपर या नीचे हो पाता है। हालांकि इस बार 5% गिरा था, बट बहुत रेयर होता है, तो हम रेयर केस को नहीं मानेंगे। जो जनरली इसका जितना ऊपर या नीचे जाता है उसी को हम मान के चलते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो कि पिछले 4 से 3 बार में इसने अच्छा मूव दिया है, और एक बार जब खराब मूव दिया भी है तो अगले 2-3 दिन में फिर इसने अच्छा मूव दिया ही दिया है। तो ऐसे ही स्टॉक को आपको चुनना है। बहुत सारे आपको स्टॉक्स मिल जाएंगे। तो कोई जब दूसरा इवेंट भी होता है, जैसे कि कोई RBI की पॉलिसीज़ वगैरह होगी, तो बैंक्स जनरली वहाँ पर रिएक्ट करते हैं। तो बैंक्स को आपको देखना पड़ेगा जब RBI की पॉलिसी पहले आई थी तब कितना वो रिएक्ट किया था, तो वही आपको बैंक्स फिर आपको चुनने हैं। तो यही एक क्राइटेरिया आप अगर आप लेके चलोगे तो ज़रूर आपको यहाँ पे एक अच्छा मुनाफा देखने को मिलेगा। अगर फिर भी आपको अगर कॉन्फिडेंस अभी नहीं है तो एक बात याद रखिएगा कि रिज़ल्ट साल में 4 बार आते हैं। तो आप ये रिज़ल्ट सीज़न सिर्फ आप ट्रैक कर सकते हो, जैसे कि आप अपने वॉच लिस्ट में डाल लिया किसी कॉल या पुट ऑप्शन एट द मनी का, और रिज़ल्ट आपने देखा कि कैसा मूवमेंट दे रहा है। तो इस बार आप बस रिज़ल्ट एक बार ट्रैक कीजिए, अगले सीज़न से फिर आप आराम से ट्रेड भी कर सकते हो। तो ऐसा तो नहीं कि आपको इसमें 6-8 महीने आपको इंतज़ार करना है, सिर्फ 1 या 2 महीने आपको वेट करना है, फिर आप आराम से ट्रेड कर सकते हो। तो बिल्कुल पहले आप इसको टेस्ट कीजिए ट्रेड लेने से पहले, उसके बाद आप ट्रेड बिल्कुल ले सकते हो। तो कुछ बातों का आपको ध्यान रखना है जब आप ये स्ट्रेटजी यूज़ करते हो। हालांकि सब कवर कर ली, फिर भी आप एक बार एंड में आपको जानना ज़रूरी है कि इसमें कॉल एंड पुट दोनों एक साथ बाय करनी होती है, और एट द मनी की करनी होती है, ऐसे कोई दूर की नहीं करनी होती है। और जो क्वांटिटी होती है वो भी इक्वल होनी चाहिए। जैसे आप कॉल का अगर 1 लॉट लिया है तो पुट का भी 1 लॉट लेना है। ऐसा नहीं है कि कॉल के 2 ले लिए पुट के 1, तो फिर वो स्ट्रेटजी ख़राब हो जाएगी वहाँ पे। और ज़्यादा अच्छा तब रहता है कि जो प्रीमियम है ना दोनों का बराबर रहे। जो हमने L&T वाला उसमें एग्जांपल लिया, थोड़ा सा ऊपर नीचे था तो उतना चलता है, बट बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जैसे एक का 350 एक का 250 था, वैसा नहीं होना चाहिए, फिर वो थोड़ा वहाँ पे दिक्कत हो सकती है, आपको लॉस वहाँ पे हो सकता है। और जो अंडरलाइंग एसेट है वो तो बिल्कुल सेम होनी चाहिए, ये तो कोई बताने वाली बात नहीं है। और एक ही एक्सपायरी के आपको लेने हैं, ऐसा नहीं है कि एक अक्टूबर का ले लिया और दूसरा ले लिया आपने नवंबर का, वैसा नहीं करना है आपको बिल्कुल भी। और एक और बात का आपको ध्यान रखना है, जैसे कोई रिजल्ट आ रहे होते हैं महीने के एंड में, जो एक्सपायरी वाला वीक होता है महीने के एंड वाला, उसमें आ रहे होते हो, तो आपको उसमें उसका कॉल एंड पुट नहीं लेना होता है, आप फिर नेक्स्ट मंथ का लेना, क्योंकि वरना आपको जो टाइम वैल्यू का आपको जो बेनिफिट मिलता है वो नहीं मिल पाएगा। तो चलिए ठीक है,
तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को आप लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। नेक्स्ट वीडियो आने वाली है स्ट्रैंगल।